हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वाईटी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 6। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है, हाउ डिड पेनरॉड नो हाउ मच हॉर्स वर वर्थ। मीन्स कि जो पेनरॉड था वो वाईटी हॉर्स की जो कीमत थी उसको कैसे पता था। तो आंसर है, पेनरॉड न्यू हाउ मच हॉर्स वर वर्थ बिकॉज हिज फादर हैड अ हॉर्स एंड व्हेन ही हैड डाइड his father said that he wouldn't have taken $500 for him। मतलब कि पेनरॉड के जो पिताजी थे उनके पास भी एक घोड़ा था, ठीक है। और जब पेनरॉड के जो पिताजी थे उनका जो घोड़ा जब मतलब डेड हो गया, मीन्स मर गया, ठीक है, तो उनके पिताजी मतलब कि पेनरॉड के पिताजी बातें कर रहे थे कि मुझे इस घोड़े के $500 मिल रहे थे लेकिन मैंने नहीं लिए। तो इस तरह से जो पेनरॉड था उसको घोड़े की कीमत पता थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी नो दैट वाईटी वाज एक्सट्रीमली हंग्री। यानी हमें कैसे पता चलता है जो वाईटी घोड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। तो आंसर है, वाईटी वाज एक्सट्रीमली हंग्री सो व्हेन सम पुट अ मैपल ब्रांच बिफोर वाईटी एक्सपेक्टिंग हिम निबल लिप्स वाईटी इवन एट ऑफ द वुडन पार्ट ऑफ द ब्रांच। यानी जैसे ही जो सैम रहता है अपने मतलब वाईटी जो घोड़ा है उसके सामने कुछ ब्रांचेस रखता है कि ताकि जो घोड़ा है ब्रांचेस के पत्ते को खा लेगा, लेकिन वो जो वाईटी घोड़ा होता है इतना भूखा होता है कि पत्तों के साथ वो ब्रांच भी खा लेता है, मतलब लकड़ी को भी खा लेता है वो। क्वेश्चन नंबर 3, टेक इट अवे फ्रॉम हिम सैम, व्हाई डिड पेनरॉड से दिस, व्हाई कुडंट सैम डू इट। आंसर है, पेनरॉड टोल्ड सैम टू टेक द ब्रांच अवे फ्रॉम द वाईटी बिकॉज ही फियर दैट वाईटी माइट फॉल सिक आफ्टर ईटिंग द हार्ड वुडन पार्ट्स ऑफ द ब्रांच। यानी जो यहाँ पे पेनरॉड है वो सैम को मना करता है कि वाईटी के सामने जो भी पत्ते या ब्रांच रखे हुए हैं खाने के लिए उसको हटा दो, नहीं तो वाईटी जो है बीमार हो जाएगा क्योंकि इसने पहले से ही ढेर सारे ब्रांचेस खा चुके हैं। सैम कुडंट टेक इट अवे फ्रॉम द वाईटी बिकॉज वाईटी हैड ऑलमोस्ट ईटन द इंटायर मैपल ब्रांच ऑफ दैट टाइम। यानी जो सैम है उसको वो ब्रांच को नहीं हटा पाया क्योंकि पहले जो वाईटी था पहले से ही सारे ब्रांच को खाकर ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉयज़ फीड द हॉर्स। यानी जो लड़के थे दोनों, ठीक है, पेनरॉड था और यहाँ पर सैम था, दोनों लड़के क्या खिलाते हैं उस घोड़े को। तो आंसर है, द बॉयज़ गेव एप्पल्स एंड वेजिटेबल्स द हॉर्स। जो दोनों बच्चे होते हैं वो घोड़े को एप्पल्स और वेजिटेबल्स खिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द बॉयज़ गो टू द सेलार इन द सैम्स हाउस। यानी सैम के घर में जो दोनों बच्चे होते हैं वो क्यों जाते हैं। द बॉयज़ वेंट टू द सेलार इन द सैम हाउस टू ब्रिंग एप्पल टू गिव टू द वाईटीज। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि सैम के घर में ढेर सारे एप्पल्स थे, ठीक है, इसीलिए वो एप्पल्स लाने के लिए सैम के घर में सेलार में जाते हैं। एवरी ऑटम हिज फादर रिसीव्ड अ बैरल ऑफ एप्पल्स फ्रॉम द कजिन हु ओन्ड अ फार्म। यानी जैसे कि जो सैम था उसको पता था कि हर एक साल मेरे घर आटम के मौसम में मेरे घर एक बैरल ऑफ मतलब एप्पल्स आते हैं क्योंकि उनके कजिन का एक फॉर्म था, एप्पल फॉर्म था, इसीलिए वो वहाँ पे हमेशा उसके घर पे एप्पल भिजवाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वर द बॉयज़ अफ्रेड टू टेक मोर एप्पल्स फ्रॉम द बैरल्स, व्हाट डिड दे डू इंस्टेड। यानी जो बच्चे थे जो बैरल में मतलब एक जगह रखा हुआ था एप्पल, तो उसमें से ज़्यादा एप्पल्स लेना क्यों नहीं पसंद कर रहे थे, यानी क्यों लेने से डर रहे थे, और इसके बाद से वो क्या करते हैं। तो आंसर है, द बॉयज़ वर अफ्रेड टू टेक मोर एप्पल्स फ्रॉम द बैरल बिकॉज दे हैड ऑलरेडी टेकन सेवरल एप्पल्स फ्रॉम देयर। जो बच्चे थे वो इसलिए नहीं लेना चाहते थे उस बैरल से एप्पल्स क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा एप्पल्स ले लिए उस बैरल से तो कोई भी नोटिस कर लेगा, कोई भी जान जाएगा कि इसमें से कुछ एप्पल्स घटे हुए हैं और उसको जवाब देना पड़ेगा। दे फियर दैट इफ़ दे टुक मोर एप्पल्स फ्रॉम द बैरल द मिसिंग एप्पल्स वुड बिकम वेरी इजली नोटिसेबल इंस्टेड ऑफ। अब इसके बाद से वो जानते थे कि अगर मैं ज़्यादा एप्पल ले लूँगा तो मतलब पापा को पता चल जाएगा तो वो पिटाई कर देंगे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोर एप्पल्स फ्रॉम द सेलर इन सैम्स हाउस दे ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द सेलर ऑफ पेनरॉड्स हाउस टू गिव टू वाईटी। इसलिए वो सोचते हैं क्यों ना हम लोग एप्पल के जगह पे अब वाईटी को क्या खिलाते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स खिलाते हैं जो पेनरॉड के घर से लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई गेस वी गॉट हिम फील्ड अप एट लास्ट, व्हाट हैड द हॉर्स जस्ट ईटन, व्हाट मेड पेनरॉड थिंक दैट ही वॉज फुल। यानी क्या चीज़ें थी जो पेनरॉड को लगा कि जो घोड़ा है वाईटी जो घोड़ा है उसका जो पूरा पेट है वो भर चुका है। क्वेश्चन नंबर आंसर देखते हैं, वाईटी हैड जस्ट ईटन 9 टर्निप्स। 9 सलजम खा लिया था, 2 ल्यूटिस खा लिए थी और 1 कैबेज खा लिया था और 11
कच्चे पोटैटो खा लिया था, ठीक है, जो वाइटी था। इसीलिए जो पेनरॉथ था वो सोच रहा था कि शायद अब इतना खाने के बाद जो वाइटी है उसका पेट अच्छे से भर गया होगा। पेनरॉथ थॉट दैट वाइटी वाज फुल बिकॉज ही वाज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू ईटिंग द पोटैटोज। और जैसे कि जब वो पोटैटो खा रहा था, मीन्स आलू खा रहा था, जो वाइटी था वो बहुत ही धीरे धीरे खा रहा था। और इस तरह से देखते हुए पेनरॉथ को लगा कि शायद अब इसका पेट भर गया है वाइटी का, इसीलिए वो बहुत ही धीरे धीरे खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, It's too soon after his meal. What was Penrod referring to? What did he suggest instead? यानी वो कहता है कि आफ्टर मील मतलब कि भोजन करने के बाद ये बहुत ही जल्दी हो रहा है। क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा है, देखते हैं। Penrod was referring to Sam's proposal of washing Whitey so that Whitey would look whiter than what he did then. मतलब कि यहाँ पे पेनरॉड है वो सैम को कह रहा है कि तुम क्या करो, अब जो वाइटी था वो खाना खा लिया था, तो वो कह रहा था सैम को, चलो ठीक है, इस घोड़े को वाइटी को अब नहला दो ताकि ये काफ़ी सफ़ेद दिखे, वाइट दिखे। पेनरॉड सजेस्टेड अ बेड ही मेड फॉर वाइटी इन केस ही वांटेड अ रेस्ट आफ्टर द समटियस मील ही हैड बीन गिवन बाय द बॉयज़। और इसके बाद से पेनरॉड ये भी कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसके लिए जो वाइटी घोड़ा है इसके लिए एक बेड भी लगाते हैं ताकि ये आसानी से सो सके। अब हम लोग देखने वाले हैं डी थिंक एंड आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, थिंक एंड आंसर का दिया है, वेयर डिड पेनरॉड थिंक दे हैड द बेस्ट हॉर्सेस। यानी कहाँ पर सोचता है जो पेनरॉड है कि उसके पास सबसे बेस्ट घोड़ा है। वाई डिड ही कंसिडर वाइटी टू बी द अमॉन्गेस्ट द बेस्ट, और वो वाइटी अपने घोड़े को क्यों सबसे बेस्ट मानता था। आंसर देखते हैं, पेनरॉड थॉट दे हैड द बेस्ट हॉर्सेस इन द सर्कस। ही बिलीव दैट द बेस्ट हॉर्सेस इन द सर्कस वर द वाइट वंस। क्योंकि जैसा कि वो जो पेनरॉड था, ठीक है, वो सोच रहा था एक्चुअली में कि जो सर्कस में घोड़े होते हैं वो बहुत ही वाइट कलर के होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं और सुंदर होते हैं देखने में। और सेम उसी तरह का जो कलर था वाइटी का वो वाइट था। इसीलिए जो पेनरॉड था वो सोच रहा था कि जो मेरे पास घोड़ा है वाइटी वो सबसे बेस्ट है, जैसा कि एक सर्कस में रहता है। एंड वाइटी वॉज ऑलमोस्ट वाइट डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज डर्टी एंड हंग्री। हालांकि वो काफ़ी डर्टी लग रहा था और काफ़ी भूखा भी था, ठीक है, वाइटी शुरू में, लेकिन इसके बावजूद जो बच्चे थे वो मानते थे कि उनके पास बेस्ट घोड़ा है। ही वॉज श्योर दैट वंस दे फेड हिम एंड वाश्ड हिम ही वुड बिकम एज वाइट एज द बेस्ट हॉर्सेस इन अ सर्कस। और जैसे कि दोनों बच्चे सोच रहे थे कि अगर हम लोग इसको अच्छे से खिला देते हैं और अच्छे से नहला देते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा कर देते हैं, तो जैसा कि एक घोड़ा सर्कस में अच्छा सुंदर खूबसूरत होता है, उसी तरह से ये वाइटी घोड़ा भी बन जाएगा। आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स विच इम्पोज्ड हिज व्यूज़ ऑन द अदर्स गिव टू एग्जाम्पल्स। यानी दोनों बच्चों में से कौन एक दूसरे को मीन्स की व्यूज़ दे रहे थे कि तुम ये करो, और कौन किसको क्या कह रहा था, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो आंसर है, पेनरॉड यूज टू ऑफ्टन इम्पोज हिज व्यूज़ ऑन सैम। यानी हमेशा जो पेनरॉड है वो हमेशा अपना व्यू देता था कि तुम ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज द वन हु डिसाइडेड टू कीप द हॉर्स। जो पेनरॉड था उसने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम लोग घोड़े रखते हैं। आफ्टर द हॉर्स हैड बीन फेड, जैसे कि घोड़े को सब लोग खिला दिए हैं, ठीक है। व्हेन सैम गेव सेवरल सजेशंस टू पेनरॉड ऑन व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट, द लेटर रिजेक्टेड देम विद द मेयर गेस्चर्स। व्हेन सैम सजेस्टेड दे शुड वॉश वाइटी सो दैट ही लुक्ड वाइटर देन व्हाट ही डिड देन, पेनरॉड सेड दैट इज इट वुड बी द सून। यानी यहाँ पर जो पेनरॉड है वो सैम की बातों को ज़्यादातर नहीं मान रहा था और वो अपना व्यू दे रहा था कि तुम ये करो। जैसे ही सैम कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग घोड़े को नहला देते हैं, तो यहाँ पे जो पेनरॉड है वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, ये बहुत ही जल्दी है, क्योंकि अभी भी जस्ट इसने खाना खाया है, तो अभी हम लोग नहीं नहलाते हैं इसको, ठीक है। आफ्टर वाइटीज मील इंस्टेड ही प्रपोज्ड दैट दे शुड मेक अ बेड फॉर वाइटी जस्ट इन केस ही वांटेड सम रेस्ट। और इसके बाद से जो पेनरॉड है वो अपना व्यू देने लगता है कि तुम नहलाने की जगह क्या करो, चलो हम लोग इसका एक बेड बनाते हैं ताकि यह आराम कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी द राइटर्स गिव रीजंस फॉर द वाइटी गोइंग ऑफ टू स्लीप, राइट देम इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर लास्ट लाइन्स में कुछ यहाँ पर राइटर लिखते हैं कि जो वाइटी है, ठीक है, वो क्यों चला जाता है सोने। तो आंसर देखते हैं, इवन दो वाइटी हैड सम पेन इन द स्टोमक बिकॉज ऑफ ईटिंग अ लॉट। हालांकि जो वाइटी था इतना ज़्यादा खा लिया था तो उसके जो पेट में क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था, द वुडी मैपल ब्रांच, क्योंकि उसने लकड़ी के पार्ट को खा लिया था। ही वॉज फुल ऑफ सेटिस्फाइड, और वो पूरी तरह से उसकी पेट भर चुकी थी। आफ्टर द हंगर ही हैड नोटिस्ड ही हैड फेस्ड
ही हैड बीन वेल लुक्ड आफ्टर विथ प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक। इसके बाद से उन्होंने क्या दिया, ढेर सारे फूड दिए खाने के लिए, पीने के लिए पानी दिया। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे दोनों बच्चे मिलकर। आफ्टर बीइंग काट इन द रेन ही वाज फीडिंग कंफर्टेबल एंड वेल प्रोटेक्टेड इन द स्टेबल सो ही वेंट ऑफ टू स्लीप। इसके बाद से वो जैसे बिस्तर लगा देते हैं तो वो जो घोड़ा होता है वाइटी वो चला जाता है सोने। ठीक है, यहाँ पर टिक द राइट ऑप्शंस है और फिल इन द ब्लैंक्स आप इसको देखकर टिक कर लीजिएगा अपने बुक में। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्टडी में। सो थैंक यू सो मच।